हमारी पहली वीडियो में हमने ये जाना कि HSG टेस्ट क्या होता है और कैसे किया जाता है। अब हम ये जानेंगे कि HSG टेस्ट के इंडिकेशंस क्या हैं और कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं और अगर ट्यूब्स ब्लॉक आती हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कंचन मलिक, MD मंगलम हॉस्पिटल मेरठ एंड अ वुमेन डिजीज स्पेशलिस्ट। तो हमने ये बहुत अच्छे से जान लिया कि HSG टेस्ट कितना इम्पॉर्टेंट टेस्ट है और किस प्रकार से किया जाता है, इसलिए इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। HSG टेस्ट के इंडिकेशंस क्या हैं और ये किस समय पे किया जाता है और किन कंडीशंस में नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में यही बात करेंगे। HSG टेस्ट के इंडिकेशन सबसे पहला तो यही है कि आपको ट्यूब्स देखना है कि ट्यूब्स खुली हैं या बंद हैं। दूसरी बात ये पता चल जाती है कि अगर ट्यूब खुली हैं तो ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा फूल गई हुई हैं या उनमें बहुत सूजन आ गई हुई है, तो उनके खुले होने का भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं होता, क्योंकि ट्यूब एक बिल्कुल लचक वाली फ्लेक्सिबल चीज़ है और बिल्कुल सटल तरीके से खुली हुई होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ खुली हुई है और पाइप की तरह है तो उसकी संकुचन की शक्ति नहीं होती है। अगर फर्टिलाइजेशन ट्यूब में होता है तो उसके साथ ही ट्यूब को एक पुश करके एम्ब्रियो को यूट्रस की तरफ पुश करना पड़ता है अपनी संकुचन की शक्ति से। तो अगर ट्यूब खुली भी हुई है और बिल्कुल पाइप की तरह हो गई है तो उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी की पावर नहीं होती है और वो एम्ब्रियो को वहीं पर ही अटका देती है और ट्यूब में ही प्रेगनेंसी होने का डर रहता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन है। इसको एक्टोपिक जेस्टेशन कहते हैं। तो ट्यूब का खाली खुला होना ही बहुत ज़्यादा इंडिकेट नहीं करता, ट्यूब की फंक्शनिंग भी नॉर्मल होनी चाहिए, जो कि कुछ हद तक हमें HSG से पता चल जाती है ट्यूब की स्ट्रक्चर को देखकर। तो ट्यूब को देखने के लिए इंडिकेशन है कि ट्यूब की पेटेंसी है या नहीं, ट्यूब की एनाटमी कैसी है और यूट्रस की एनाटमी कैसी है। हम यूट्रस को कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि यूट्रस की बनावट ठीक नहीं है, यूट्रस दो भागों में बटा हुआ है, जिसे बाइकॉन्वेट यूट्रस कहते हैं, जो कि ऐसे ही पैदाइशी ही इस तरीके का बना हुआ होता है। तो ये भी हमको पता चल जाता है कि कोई यूट्रस की बनावट में कोई दिक्कत तो नहीं है। और कभी कभी यूट्रस दो भागों में बटा हुआ होता है, यूट्रस में एक पर्दा आ जाता है, इसको सेप्टम कहते हैं, जो पूरी तरह से यूट्रस को दो भागों में डिवाइड कर देता है। इससे भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो अगर ज़रा सा भी इस चीज़ का शक है कि यूट्रस में कोई सेप्टम हो सकता है तो ये भी हमको HSG से पता चल जाता है, क्योंकि अगर पूरी तरह से सेप्टम होता है तो उसको ऑपरेशन के द्वारा निकालना पड़ता है। पार्शियल सेप्टम होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं होती। तो HSG ये भी मदद कर देता है बताने में कि यूट्रस दो भागों में बटा तो नहीं हुआ है। अगर कभी किसी पेशेंट की DNC हुई और उसमें बहुत इन्फेक्शन हो गया या पहली प्रेगनेंसी हुई, डिलीवरी हुई, उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया, तो भी यूट्रस और ट्यूब में इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ होने की वजह से यूट्रस में स्कारिंग हो जाती है, ट्यूब्स बंद हो जाती हैं। जिस यूट्रस में स्कारिंग होने से जैसे मकड़ी के जाले की तरह से पूरे एडिशंस हो जाते हैं, HSG में ये पता चल जाता है कि इस तरीके का कोई जाला तो नहीं बन रहा। इसको एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं। अगर इस तरीके की कोई चीज़ है तो वो भी हमें HSG से पता चल जाती है। तो HSG हमको काफ़ी यूट्रस की एनाटमी के बारे में, ट्यूब की एनाटमी के बारे में, यूट्रस की फंक्शनिंग के बारे में बता देता है कि कोई इस तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं है, और आप बहुत प्रिसाइज होके उसी जगह पे हिट करके ट्रीटमेंट करते हैं और प्रेगनेंसी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें कि ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए? सबसे पहली बात तो यही, अगर आपको उस साइकिल में प्रेगनेंसी का डाउट है तो HSG उस साइकिल में नहीं करना चाहिए। इसीलिए ट्यूब टेस्ट हमेशा पीरियड्स के बाद किया जाता है। अगर कभी भी आपको स्पॉटिंग हो रही है या पीरियड आपके लंबे चल रहे हैं और आपको डॉक्टर ने 8th 9th डे टेस्ट करने के लिए कहा है और आपको 9th डे तक भी ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको HSG टेस्ट अबैंडन कर देना चाहिए। उस टाइम पे ब्लीडिंग्स में ये टेस्ट आपका ठीक नहीं आएगा।
अगर कोई वेजाइना में बहुत इन्फेक्शन हो रहा है या एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है या कैंडिडियासिस हो रही है, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो भी इस टेस्ट को उस साइकिल में अबंडन कर देना चाहिए। पहले आपको इस सब का ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अगर आप ट्यूब टेस्ट करते हैं तो असेंडिंग इन्फेक्शन आपके द्वारा हो जाएगा। ट्यूब खुली होंगी तो आपके द्वारा इन्फेक्शन से ट्यूब्स जो हैं इन्फेक्टेड हो जाएंगी। आपका वेजाइना बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए, सर्विक्स पे कोई लीजन नहीं होना चाहिए, सर्विक्स पे कोई इरोजन नहीं होना चाहिए और ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। इन सब कंडीशंस के फुलफिल होने पे ही HSG टेस्ट किया जाना चाहिए। HSG टेस्ट को रीड कैसे किया जाता है ये देखना ज़रूरी है। तो HSG अगर बिल्कुल कोने से ब्लॉकेज हुआ है यूट्रस के तो उसको कॉर्नल ब्लॉकेज कहते हैं, मिड में ब्लॉकेज होता है तो उसको मिडल ब्लॉकेज कहते हैं, और अगर लास्ट में ब्लॉकेज होता है उसको फिम्ब्रियल ब्लॉकेज कहते हैं। कभी कभी बहुत छोटा सा ब्लॉकेज HSG से खुल भी जाता है, जैसे कोई अगर बहुत छोटा सा कचरा आया और आपने प्रेशर से डाई डाली तो वो ब्लो होके खुल जाता है। तो HSG का एक एडवांटेज ये भी है कि ये ट्यूब को अगर बहुत छोटा सा ब्लॉकेज है तो उसको खोलने में भी मदद करता है और प्रेगनेंसी की संभावनाएं काफ़ी 2-3 महीनों में बढ़ जाती हैं। अगर ट्यूब्स का ब्लॉकेज आया, चाहे वो फिम्ब्रियल ब्लॉकेज हो या मिडल ब्लॉकेज हो या कॉर्नर ब्लॉकेज हो, उसको फिर लैप्रोस्कोपी के द्वारा ही खोला जाता है। और जब भी लैप्रोस्कोपी की जाए उसको हिस्ट्रोस्कोपी के साथ कंबाइंड करके करना चाहिए, जिससे कि यूट्रस की कैविटी का भी पता चल जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्यूब में डाई इसलिए नहीं आ रही क्योंकि यूट्रस में कोई रुकावट आ रही है। तो हमेशा लैप्रोस्कोपी जब भी करें हिस्ट्रोस्कोपी के साथ मिलके करनी चाहिए ट्यूब्स को देखने के लिए, जिसको हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी कहते हैं। तो HSG टेस्ट जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, इससे बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। आपके डॉक्टर जब भी आपको HSG को एडवाइस करें तो आप HSG को ज़रूर कराएं। ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला टेस्ट है। ट्रस्ट योर डॉक्टर, trust your body, and wish you a happy pregnancy. If you like this video, please do like, subscribe and share the video. Thank you.